प्लांट टिश्यू के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो था, इसके पहले हमने जब सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे जो सेल होता है वो सभी सेल एक ही तरह का होता है, देखने में, आकार में सभी सेल एक ही तरह का होता है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो सेल होगा वो एक से अधिक सेल होगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल पाया जाएगा वो देखने में एक से अधिक होगा, उसका आकार, उसका शेप, साइज वो एक से ज्यादा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है ना। और बट लेकिन उसका ओरिजिन और फंक्शन वो एक जैसा होगा, ठीक है। क्योंकि टिश्यू है तो टिश्यू अलग अलग सेल से जरूर बन रहा हो मगर उसका फंक्शन तो एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पे भले ही वो अलग अलग आकार का हो, अलग अलग शेप साइज हो, लेकिन उसका जो फंक्शन है, उसका जो फंक्शन और ओरिजिन है वो कॉमन होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक होता है जाइलम, एक होता है फोलेम, ठीक है। दोनों का दोनों क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, दोनों का दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इसको वेस्कुलर टिश्यू भी, वेसल्स का मतलब क्या होता है, पाइप, पाइप में क्या जाता है, पानी जाता है ना, या कोई लिक्विड फ्लो होता है। तो ये दोनों जाइलम और फोलम भी कुछ ऐसा ही है, जो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, लिक्विड है ना, रूट्स के थ्रू जो वाटर स्टोरेज, वाटर एब्जॉर्ब होता है उसको प्लांट तक पहुंचाने का काम, या प्लांट में जो खाना बनता है उसको इधर उधर पहुंचाने का काम अदर पार्ट्स में। तो ये वेस्कुलर टिश्यू ही कहलाएगा, ठीक है। और इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहेंगे। दोनों का दोनों, जाइलम और फोलम, दोनों का दोनों ही हमारा वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू कहेंगे, ठीक है। तो आज हमारा फोकस जाइलम के ऊपर होगा। आज हम जाइलम पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम जब पढ़ा रहे थे टिश्यू, तब हम बताए थे जाइलम और फोलम के बीच में होता है कैम्बियम। कैम्बियम क्या है, सेल है। कैम्बियम क्या है, सेल है। जाइलम और फोलम के बीच में होता है। कैम्बियम को ही हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल का यूज हम बता चुके हैं। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक सेल ही कैम्बियम को कहते हैं। तो जाइलम और फोलम के बीच में लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है, ठीक है, या कैम्बियम होता है, शॉर्ट में कैम्बियम, ठीक है। ये कैम्बियम का सेल है। ये देखो, ये जाइलम है और ये फोलम है। जाइलम को गौर से देखो तो जाइलम में सिर्फ एक एक डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एरो जो है उसका एक ही डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड ही जा रहा है। जबकि फोलम में देखो ये बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, मतलब दोनों तरफ, इसलिए इसमें डबल एरो लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें मल्टी डायरेक्शनल मतलब ऊपर की ओर भी जा रहा है, नीचे की ओर भी आ रहा है, दोनों तरफ से काम चल रहा है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना इस फिगर के थ्रू। अब देखते हैं जाइलम में। जाइलम जो होता है, जाइलम के अंदर 4 प्रकार का सेल पाया जाता है। जाइलम टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है, जिसमें पहला सेल को हम ट्रैकाइड्स कहते हैं, फिर वेसल्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा, फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, सिर्फ पैरेन्काइमा नहीं बोलेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ट्रैकाइड्स और वेसल्स, ठीक है। ये 4 तरीके का सेल पाया जाता है जाइलम टिश्यू के अंदर। तो ये जो ट्रैकाइड्स होता है ये देखने में कुछ ऐसा नैरो होता है। इसका जो मुंह है ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये बंद हो जाता है, ऐसे बंद दिखाई देगा, नैरो है, ठीक है। जबकि वेसल्स जो है ये ओपन माउथ का दिखाई देगा, ओपन एंड होगा, इसका दोनों छोर जो है ये ओपन दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जैसे पढ़ाए थे बिल्कुल ऐसा ही रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। तो स्क्लेरेन्काइमा हम जब पढ़ाए थे तो स्क्लेरेन्काइमा हम बता रहे थे कि फाइब्रस होता है, फाइबर भी होता है और एक हार्ड शेल भी होता है। जैसे नारियल का बाहरी वाला जो फाइबर होता है, रेशा होता है जिससे नारियल रस्सी वगैरह बनाते हैं, वो फाइब्रस स्क्लेरेन्काइमा हो गया। और नारियल का जो खोपड़ी हो गया वो क्या हुआ, शेल हो गया, है ना। तो यहाँ पे फाइबर, इसको जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को फाइब्रस टिश्यू भी, फाइब्रस सेल भी कहेंगे। तो फाइबर हम लिख दिए शॉर्ट में। इसका जो काम होता है, ये क्या करता है कि स्टेम को, मतलब ये जो जाइलम है स्टेम, इसको मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है। ये क्या करेगा, ये रेशा, ये फाइबर्स जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा जाइलम को। जाइलम को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रैकाइड्स होता है, ट्रैकाइड्स जो होता है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन वो बाहरी मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करेगा। अभी ट्रैकाइड्स जो है इसका जो बाहरी वॉल है, ट्रैकाइड्स का बाहरी वॉल
ये लिग्निफाइड सेल वॉल से बना होता है, ये भी थिक होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल से बना होता है, ठीक है। और बता दिए हैं इसको पहचानेंगे कैसे, इसका नैरो माउथ है, ऊपर और नीचे की ओर इसका जो एंड है वो नैरो है, बंद है, ठीक है, आया समझ में। और ये ओपन है, वेसल जो है ये ओपन है, ठीक है। दोनों में ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक सा, ये ब्लैक ब्लैक सा, ये रिंग टाइप का, इसको पिट कहते हैं। पिट, पिट का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। तो क्योंकि ट्रैकाइड्स में दोनों तरफ का माउथ नैरो होकर के ऐसे क्लोज हो जाता है, तो इसमें वाटर जो सीपेज होगा वो एक पिट सेल से दूसरे पिट सेल से सेल के थ्रू होगा, मतलब वाटर ऊपर की ओर जो जाएगा एक पिट सेल से होते हुए दूसरे पिट सेल, फिर तीसरा पिट सेल, फिर चौथा पिट सेल, ऐसे करके वाटर का ट्रांसपिरेशन, मतलब ऊपर की ओर वाटर बढ़ते जाएगा। आया समझ में। एक बात और ध्यान रखना है, ये जो ट्रैकाइड्स होता है ये जनरली नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, जैसे ग्रेप्स वगैरह हो गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है उसमें ये वाटर कंडक्टिंग का काम करता है, ठीक है। ये ट्रैकाइड्स जो है जाइलम, जाइलम के अंदर ये ट्रैकाइड सेल जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, जबकि ये वेसल्स जो होता है ये जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। इसमें जो वाटर का सीपेज होता है, क्योंकि इसका दोनों छोर ओपन है, तो यहाँ पर वाटर का सीपेज पाइप जैसा एक नली से हो जाता है आराम से, ठीक है। इसमें पिट्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें क्योंकि नैरो छोर होता है तो इसमें पिट से ही हो सकता है, जबकि इसमें जो है वाटर का सीपेज थ्रू पाइप या थ्रू वेसल्स आसान से हो जाता है। तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद यह है जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जैसे पैरेन्काइमा का वर्क हम लोग जानते थे, पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। इसमें भी देखो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे भी स्टोरेज का काम होगा, है ना। आया समझ में। यहाँ पे अब इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जाइलम के अंदर 4 प्रकार का सेल है, तो इसमें से डेड कौन सा सेल है, लिविंग कौन सा सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कुछ नहीं है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पहले बता चुके हैं कि ये डेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है। इसका मतलब क्या है, इन चारों में से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग टिश्यू है, जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ एक लिविंग टिश्यू है, बाकी का बाकी ये तीनों का तीनों डेड टिश्यू के अंदर आता है। तो ये है हमारा जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर जाइलम